साम्राज्य के सुदूर पश्चिमी किनारे पर स्थित है रिलोनी डची की अकेडमी, जिसे लोग ग्रामीण हाथीदांत की मीनार कहते हैं। मेरी प्रयोगशाला भी यही है। ये क्या हो रहा है? गद्दार को सजा दो। जिस किसी का भी नाम प्रेलाई है, उसे पकड़ लो। मेरे अपने देश थेलिस साम्राज्य के सैनिकों ने हमला बोल दिया था। कियाना एली प्रेलाई, मैजिक इंजीनियरिंग की प्रोफेसर। क्या बकवास है ये, तुम नीच लोग। क्या लगता है तुम्हें? दो दो जाने लेकर आए हो। मेरे मैजिक टूल से एक एक की खोपड़ी फोड़ने से पहले मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? ड्यूक स्कैरी प्रेलाई ने देशद्रोह की साजिश रची। क्या कहा उसने? दादाजी? मेरे दादाजी ड्यूक स्कैरी प्रेलाई बहुत ही शक्तिशाली इंसान थे। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा रहस्यमयी हालात में गायब हो गए थे। मेरे दो बड़े भाई, बेकाबू लेकिन प्रतिभाशाली, अपने अपने क्षेत्रों में नाम बना चुके हैं। मेरी कजिन मेलिसा प्रेलाई, जो हमारे साथ बड़ी हुई, इतनी ताकतवर है कि लोग उसे संत समान मानते हैं। मेरे परिवार में कोई शर्म की बात नहीं है। मैं फिनियोगी में दूर चली गई थी, लेकिन प्रेलाई परिवार के साथ ये सब क्या हो रहा है? अपराधी को साम्राज्य लौटाओ। फांसी की तारीख पर देरी नहीं हो सकती, जल्दी करो। फांसी हो गई, सच में हो गया। तो अगर प्रोफेसर कियाना प्रेलाई मर जाएं? हाँ हाँ, रिलोनी डची के कानूनों के अनुसार उनकी सारी पेटेंट्स अकेडमी के नाम ट्रांसफर हो जाएंगी, है ना? याद रखना, मैंने ये सब शर्तों पर किया है। मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी साजिश जो पूरे महाद्वीप को हिला सकती है, मेरे पास क्यों आई? सुना है डोरोथी इन दिनों गड़बड़ में है, अखबार तक समय पर नहीं आ रहे। क्या उसी वक्त हानसांग ने चाल चली? मैं एक जीनियस मैजिक इंजीनियर हूँ। मैजिक इंजीनियरिंग जादुई उपकरणों को गणित और भौतिकी के आधार पर कार्यान्वित करने का अध्ययन है। स्वाभाविक रूप से मेरे नाम पर ढेरों पेटेंट्स थे। मैंने अपने प्रतिष्ठित प्रेलाई परिवार को छोड़ दिया और 7 साल अकेडमी में बिताए। डीन, जो हमेशा मुझे अद्वितीय प्रतिभा कहता था, अब मेरे लिए परिवार जैसा हो गया था। लेकिन फिर तू कमीना, तूने वाकई मुझे पैसों के लिए बेच दिया। तूने हमेशा मुझे यूज किया जैसे कोई पालतू हो। अगर मुझे नर्क भी जाना पड़े तो भी मैं भाग निकलूंगी और तुझे कभी चैन से सोने नहीं दूंगी। अगर मुझे किसी दैत्य के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े तो भी मैं तुझे और तेरी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर दूंगी। उस दिन जब मैं 3 साल की थी, ये क्या मैं इंपीरियल पैलेस के पास वाली अंडरग्राउंड जेल में हूँ? कियाना, वाकई तुम हो कियाना, है ना? आखिर में तुम्हें भी पकड़ लिया गया। मेलिसा प्रेलाई मेरी कजिन, हम उम्र दिव्य शक्ति की धारक। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्या इसे स्वागत कहते हैं? क्या मैं तुम्हें एक सही श्राप दूं? ये सब हुआ क्या? दादाजी पर देशद्रोह का आरोप, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम जानती हो दादाजी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हमें फंसाया गया है। सच तो मैं जानती हूँ। मेलिसा, बक बक मत करो, कभी तो तर्क से बात करो। तुम बिल्कुल नहीं बदली, हमेशा से इतनी रूखी रही हो। कल प्रिंस हीटन खुद आया और कहा कि उसी ने हमें फंसाया था। क्या वो कमीना तुम्हें खुद आकर बताने क्यों आया? और उसने ऐसा किया ही क्यों? पियाक के अनुसार मैंने कभी उसे ठुकरा दिया था। वो आदमी बदला लेने वाला है। आखिरी में मुझे मेरी ही दवा चखानी है। पियाक, देवी द्वारा बुलाया गया पीला पक्षी, हाल ही की समनिंग के कारण बेहोश पड़ा था। दादाजी दादाजी बहुत बूढ़े हो गए हैं। जो शख्स इतना सक्षम था वो ऐसे जाल में फंस गया। वैसे वो हीटन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? दादाजी की तबीयत हाल ही में बहुत खराब रही है। हाल ही में बहुत दबाव है, और चूंकि हम उसके पक्ष में नहीं हैं, शायद उसे लगा हम क्राउन प्रिंस का साथ देंगे। पागल हो गया है क्या वो? फांसी का वक्त हो गया है, अपराधियों को बाहर लाओ। कियाना, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? मैं मैं नहीं मरना चाहती। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो? नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। मेरे पास दिव्य शक्ति है। ये क्या? उसकी आंखें ऐसी क्यों घूम रही हैं? अगर ये रास्ते में ही भाग गई तो क्या वाकई दिमागी हालत खो बैठी है? काश मैं पहले ही मोनेस्ट्री चली जाती।
अगर मैंने शादी न की होती, पहाड़ों में घूमती रहती, प्रभु की सेवा करती रहती, तो मैं शायद बच जाती। अरे होश में आओ। जब तक तुम अतीत में नहीं जा सकती, मोनेस्ट्री कैसे पहुंचती अचानक? हाँ, अतीत। यही बात है। मेरे पास जबरदस्त दिव्य शक्ति है। मैं समय को पलटने की कोशिश करूंगी। मैं इन सारी यादों के साथ 1 साल पीछे लौट जाऊंगी। फिर मैं तुरंत मोनेस्ट्री जाऊंगी और प्रेलाई परिवार से दूर जिंदगी बिताऊंगी। मैं कभी कभी व्यर्थ नहीं मरूंगी। ये क्या रोशनी है? मैं कभी व्यर्थ नहीं मरूंगी। सीनियर। सीनियर उठिए। ये कहाँ है? मैं अभी तो जेल में थी। सीनियर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ मत सोइए। रुको, ये जूनियर। मुझे पता है आप अपनी डिग्री के पीछे पागल हैं, पर लैब की टाइमिंग्स का भी सम्मान करिए। आपके पीछे सब साफ करना मुश्किल होता है। ये वही है जिसके पास असली स्किल नहीं, पर डीन का रिश्तेदार होने के नाते हमेशा रिसर्च पेपर में नाम होता है। मैं इतनी हैरानी में थी कि मैंने धीमे और भोलेपन से जवाब दे दिया। तुम जूनियर प्रोफेसर किसे डांट रहे हो? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे चेहरे पर मुक्का मारूं। प्रोफेसर? प्रोफेसर तो आप हैं सीनियर। खैर, जैसा आपने कहा, मैं चलती हूँ। मैंने उसे जूनियर प्रोफेसर कहा। मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं ही जूनियर प्रोफेसर थी। ये क्या है? आज का अखबार? क्या ये उसी जूनियर ने यहाँ छोड़ा? है, रुको जरा। नहीं, क्या वाकई? सच में। ब्रेकिंग न्यूज। मेलिसा प्रेलाई, जो प्रेलाई एस्टेट लौटी थी, ने एर्लोआ मोनेस्ट्री में दिव्य कन्या बनने के लिए आवेदन किया है। उसने घोषणा की है कि वह अपनी जिंदगी सेवा कार्य में समर्पित करेगी।